लेखक हुए हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी जी के बारे में एक लाइन लिखी थी जब श्रद्धांजलि दी कि आने वाले सदियों में अगर महात्मा गांधी जी के बारे में कोई पढ़ेगा तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि कोई हार्ड मास का आदमी इस धरती पर महात्मा गांधी था, वो सोचेगा कोई देव ही था। उसी तरह से मैं कहूंगा कि बाबा साहब के बारे में आने वाली पीढ़ियां अगर पढ़ेंगी तो कल्पना से परे होगा कि कितने गरीब और मतलब आप समझो कि जहां उस वक्त छुआछूत का इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर भाव था, जहां स्कूल में जाने में दिक्कत, कहीं धार्मिक धर्म स्थान पर जाने में दिक्कत, आम समाज में रहने में दिक्कत, सही जगह पर एक जगह पर कुएं में पानी पीने पर दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें होने के बावजूद भी एक बच्चा जिसने हिंदुस्तान की, इस भारत की जो आने वाला आजाद भारत था उसकी नींव रखी, एक ऐसा मजबूत स्तंभ संविधान के रूप में दिया। अगर ये बात आप लोगों को बताओगे तो कहेंगे भी भगवान का अवतार तो हो सकता है, एक इंसान नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियां ये बात कहेंगी और इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे देश की सरकार, हमारे देश का नेतृत्व, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए स्मृति के स्थान नहीं बनाए, उनके जन्म स्थान पर, उनका जहां निर्माण हुआ उस स्थान पर स्मृति स्थान नहीं बनाए, तीर्थ बनाए। तीर्थ जो भगवानों के लिए बनते हैं, ऐसे 5 तीर्थ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किए हैं, उन्होंने सिद्ध किया है। और सबसे एक बड़ी बात, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। चुनाव हारना, जीतना, सरकार बनाना एक अलग बात है, लेकिन सदस्य संख्या के मामले में दुनिया का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जिसकी मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो। ये भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उसमें भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं आपको। कश्मीर से कन्याकुमारी